दोस्तों ये कहानी एक ऐसे स्कैरो किलर की जो लोगों को मारकर अपने खेतों के बीच में एक पुतला बनाकर लटका देता था और जो कोई भी इंसान उसके एरिया में जाता वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन एक कार में 4 दोस्त वहां पर घूमने के लिए आते हैं। उन्हें वहां डेंजर का बोर्ड भी दिखता है लेकिन वो इसको इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनकी कल्पना से भी परे था। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक किसान जो एक पुतले को अपने खेत में लगा रहा था और ये किसान वही स्कैरो किलर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और आखिर इस पुतले में कौन है ये आगे चलकर आपको कहानी में पता चलेगा। अब हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिसमें 2 लड़के होते हैं जिनका नाम ऐश और फ्रेप्सी है और 2 लड़कियां डिवॉन और एली। ये चारों दोस्त वीकेंड को एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं। तभी बीच में ऐश को टॉयलेट आने लगता है, इसलिए वो लोग गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकते हैं। ऐश और डिवॉन टॉयलेट करने के लिए चले जाती है। पीछे गाड़ी में बैठे फ्रेप्सी और एली आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और वो किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये अंगूठा ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने गिराया था। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि इंसान का अंगूठा यहाँ आया कहाँ से, लेकिन इस बारे में ये लोग ज्यादा नहीं सोचते। फ्रेप्सी गाड़ी का वाइपर ऑन करता है जिससे कि वो अंगूठा नीचे गिर जाए, लेकिन उस अंगूठे का ब्लड गाड़ी के कांच पर फैल जाता है। तभी ऐश और डिवॉन भी वहां पर आने लगती है। एली जल्दी से बाहर निकलकर उन दोनों को अपनी बातों में लगाता है ताकि वो इस कटे हुए अंगूठे को देखकर ना डरे और फ्रेप्सी सब कुछ जल्दी से साफ कर देता है। उसके बाद फ्रेप्सी सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लेक है जहाँ पर जाके हम नहा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तीनों फ्रेंड्स उसकी बात को मान लेते हैं और वो चारों लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल लेक की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ से आगे जाना मना है, लेकिन वो सभी उस पर बिना ध्यान दिए आगे की तरफ निकल जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब थोड़ी और आगे जाने के बाद वो लोग वही पुतलों को देखते हैं, लेकिन वो उस पर ज्यादा गौर नहीं करते और उसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उस एरिया में बिल्कुल भी मोबाइल नेटवर्क नहीं थे। अब थोड़ी आगे जाते ही ऐश को एक बर्ड दिखता है जो कि इंसानी फिंगर को खा रहा था। ऐश काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फ्रेप्सी बात को बदलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो बर्ड किसी कीड़े को खा रहा था और किसी तरह से वो उन लोगों को वहां से लेकर चले जाता है ताकि ये दोनों लड़कियां डरे ना, और बिना कुछ सोचे समझे ये चारों वहां से निकल जाते हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस खेत में एक आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है। उस आदमी ने वही पुतले वाले कपड़े पहने हुए थे। अब वो अपना नकाब हटाता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी पीछे से वही किलर आ जाता है। वो उस आदमी को एक रस्सी से खींचकर नीचे गिरा देता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसका गला काटकर उसे मार देता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो चारों चलते चलते काफी थक जाते हैं। तभी फ्रेप्सी ड्रिंक का कैन निकालकर ऐश को देता है और उन दोनों को वहीं रुकने का कहकर एली के साथ उस लेक को देखने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई ऐश और डिवॉन को झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहा होता है, लेकिन वो दोनों अभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी आगे चलते ही उन दोनों को लेक दिखाई दे जाती है। वो दोनों ऐश और डिवॉन को भी वहां बुला लेते हैं और अब चारों तालाब को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सब अपने कपड़े उतारकर उस तालाब के अंदर चले जाते हैं। वो चारों लोग मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और कुछ देर नहाने के बाद सभी बाहर आकर अपने कपड़े पहन लेते हैं। तभी डिवॉन कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं और ऐश यहीं पर रुक जाते हैं और तुम दोनों वापस जाकर गाड़ी यहाँ पर ले आओ। फ्रेप्सी भी उसकी बात मान लेता है और एली के साथ कार लेने के लिए निकल जाता है। अब ऐश और डिवॉन अकेली बैठी होती है। तभी ऐश को लगता है कि वहाँ पर कोई है जो उन दोनों को देख रहा है, लेकिन डिवॉन उसकी बात को नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर जब वो दोनों पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर उनकी कार नहीं मिलती। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फ्रेप्सी एली पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी जिसे वो ट्रिप के लिए लेकर आया था। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ इन दोनों को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों डर के वहां से तेजी से भागने लगती है और दौड़ते हुए उन दोनों के पास आ जाती है जहाँ एली और फ्रेप्सी आपस में लड़ रहे होते हैं। वो दोनों उन्हें देखकर शांत हो जाते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि हमारी कार चोरी हो गई है। और ये बात सुनकर ऐश और डिवॉन भी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अब शाम भी होने वाली थी और वो चारों भूखे प्यासे भी थे और यहाँ तक कि उनका खाने पीने का सामान भी उस गाड़ी के अंदर था। अब वो चारों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें वही फार्मर दिखाई देता है। वो लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग उस फार्मर के घर को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर एक कटीली जाली लगी हुई होती है जिसकी वजह से उन्हें निकलने में काफी दिक्कत हो रही थी। ये तीनों किसी तरह से उस जाली से निकल जाते हैं, लेकिन जब फ्रेप्सी वहाँ से निकलने लगता है तो एक वायर उसके पैर में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है।
तभी एली जल्दी से आकर उस वायर को बाहर निकालता है, जिस वजह से उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब वो अपनी शर्ट से उसकी ब्लीडिंग को रोकता है। उसके बाद वो चारों आगे उस किसान को ढूंढने के लिए खेत में चले जाते हैं, लेकिन फ्रेप्सी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, इसलिए एस और वो दोनों एक पुतले के पास रुक जाते हैं। अब डिवॉन और एली एक साथ कुछ मदद ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो खेत बहुत ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से वो काफी आगे तक चले जाते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और एली हेल्प के लिए आवाज लगाता है, लेकिन डिवॉन उसे चुप रहने के लिए बोलती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। एली उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वो कहता है कि मैं फ्रेप्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डिवॉन उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेप्सी के दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो एस को सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ एली और डिवॉन एक दूसरे के साथ मजे कर रहे होते हैं। तभी एली को किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डिवॉन को रुकने के लिए कहता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वही किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। उस किलर को देखकर डिवॉन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे भी पीटकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो फार्मर उन दोनों को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ उन दोनों को इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है और अब रात भी हो जाती है। तभी एस नोटिस करती है कि वहां पर लगा हुआ पुतला मूवमेंट कर रहा है। तभी फ्रेप्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है, इसलिए एस उसे उठाकर वहां फसल के पीछे ले जाती है। अब दूसरी तरफ वो किलर फार्मर डिवॉन को अपने घर में ले जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसने कुछ लोगों को पहले से ही बांध कर रखा हुआ है। अब वो डिवॉन को भी वहां पर बांध देता है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसलिए वो किसान उसके मुंह को एक धागे से सिल देता है ताकि वो शोर ना मचा सके। इसके बाद वो दूसरी किसी और लड़के को उठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ फ्रेप्सी भी अभी फ्रेश होकर नहीं आया था, इसलिए एस वहां पर खड़ी उस पुतले को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उस पुतले में से कुछ कीड़े बाहर की तरफ निकल रहे थे, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और फ्रेप्सी से थोड़ी जल्दी करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किसान एली को भी घर में ले आता है। तब डिवॉन उसे होश में लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उस किसान को गुस्सा आता है और वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो किलर एक मास्क लाता है और उसे डिवॉन को पहनाकर वहां से चला जाता है। वहीं हम एस को भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वो आदमी उसे चुप होने के लिए कहता है और बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की है। बाद में वो आदमी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों उस घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी उसे घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं उन सभी में जिंदा इंसान है और ये सब मेरे डैड करते हैं, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद उन्हें सदमा लग गया था, जिसके बाद वो यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते। वहीं दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वो आदमी एस को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो किलर वापस आ चुका था। वो अपने साथ फ्रेप्सी को भी लाता है और वो दोनों उसे बांध देते हैं। तभी वो किसान एली की बॉडी को एक लकड़ी के क्रॉस से बांधकर उसके हाथ में कील ठोकने लगता है। ये सीन वहाँ पर छिपे हुए एस से नहीं देखा जाता और वो वहाँ से बाहर निकलकर उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो किसान उसे पीटकर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को बाहर ले जाते हैं और उसका भी पुतला बना देते हैं। वहीं जब एस को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास उसी किसान का बेटा आता है, जो उसे खोलकर वहां से बाहर ले जाता है और वो उसे टॉर्च देकर उसे कहता है कि तुम जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चले जाना और आगे जाकर तुम्हें एक रोड मिल जाएगा। लेकिन तभी वो किलर फार्मर भी वहां पर आ जाता है, इसलिए फार्मर का बेटा अपने डैड के आगे चाकू तानकर एस को वहां से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने डैड से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी वो किलर उसी चाकू से अपने बेटे को मार देता है। एस खेतों में भागती है, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है, जिसे वो एली समझकर उसके पास जाती है, मगर वो एली नहीं बल्कि वही किसान था, जिसे देखकर वो वापस भागने लगती है। तभी वो किलर भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी आगे जाकर एस नीचे गिर जाती है। तब वो किलर उसके ऊपर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एस उस किलर पर धारदार हथियार से हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। अब वो उसे घायल समझकर वहां से भागने लगती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि फ्रेप्सी होता है। एस उसे बचाने के लिए उसके कीलों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो किलर वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से उसको चकमा देकर वहां से भाग जाती है और भागते हुए उस खेत से बाहर निकलकर नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसे वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। उस गाड़ी में एक कपल बैठा हुआ था, जो कि उस कार में इंटीमेट हो रहा था, जिसकी वजह से वो एस के चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाते
और तभी वो किलर भी वहाँ आ जाता है। वो ऐश को पकड़कर घसीटता हुआ वापस उस खेतों में ले जाता है और मूवी के एंड में हम उन सभी पुतलों को देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की के पुतले को देखा था वो ऐश का ही था। और इसी सीन के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।